नमस्कार दोस्तों। आपदा जरूर चली गई, लेकिन विपदा आ गई। जी हां, कमोबेश यही हुआ है। और एक और कहावत कह देता हूं, गड़रिया के डर से लोगों ने कसाई को चुन लिया। ये दो चीजें बड़ा याद रखिएगा। मैं 2013 में जाता हूं और 2013 में कांग्रेस पार्टी के छोटे मोटे चाबुक चलते थे, लेकिन अंततः आपको लाभ देते थे। वो वैसे ही चाबुक होते थे जैसे हमारे स्कूल में हमारा टीचर हम पर करता है, जो शिक्षक होता है, हमारी मां करती है, हमारे पिता करते हैं, हमारे बड़े भाई करते हैं, हमारी बड़ी बहन करती है, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो चाचा होते हैं और ताऊ होते हैं या बाबा होते हैं वो करते हैं। उसी तरीके का चाबुक कांग्रेस का चलता था, लेकिन वो आपको चोट नहीं पहुंचाता था। हल्की फुल्की तकलीफ जरूर होती थी, लेकिन अंततः उसके लाभ आपको मिलते थे। आपने उससे बचने के लिए एक कसाई को चुन लिया और आपने उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जो वास्तव में आपके लिए काम कर रहे थे। समग्र यदि उसमें देखेंगे तो आपने उन्हें, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो और चाहे शीला दीक्षित हो, तो यह एक सत्य है। दूसरा एक सत्य है कि आपने आपदा को खत्म किया, लेकिन आपदा के बाद में आपने चुना किसको है? विपदा को। पूरे देश में जो विपदा बन के उभरा है उसे आपने चुना है। आपने आपदा को जरूर हाशिए पर ला दिया, उसे उसकी औकात बता दी, लेकिन दूसरी तरफ आपने विपदा को चुन के यह कर दिया कि आप असल में चाहते ही नहीं है कि एक सच की राजनीति हो, आप चाहते ही नहीं है कि न्याय की राजनीति हो, और आप चाहते ही नहीं है कि आपकी राजनीति हो। जी हां, आप तो यही चाहते हैं और वही दिख रहा है, और यही आपकी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी के जीतने से कभी खुश नहीं हुआ जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वह विचारधारा फांसीवादी विचारधारा, अंततः भेड़िए की तरह आपको खा जाने की विचारधारा है। लेकिन कम से कम वह विचारधारा आपको स्पष्ट नजर आती है। खुशी इस बात की केजरीवाल के हारने की हो सकती है, मनानी भी चाहिए कि एक मौका परस्त राजनीति, एक मूल्य विहीन राजनीति को दिल्ली के लोगों ने किनारे कर दिया। जो मुफ्तखोरी और दूसरी तमाम इस तरह की बातें करके आ जाता है, वो आता है यह कह के कि वो सब देखिए जितने हैं सब भ्रष्ट हैं। जब वो ये कह के आता है तब आपको यह सोचना चाहिए कि उसके कहने में था कौन। जिस विवेकानंद फाउंडेशन ने इस पूरे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट बनाया था, आंदोलन बनाया था, वो आंदोलन खड़ा किया था, अन्ना आंदोलन। अजीत डोभाल जो नरेंद्र मोदी का मुख्य सलाहकार है, सुरक्षा सलाहकार, उसने उसकी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने, आप अभी भी गूगल पे जाइएगा, सर्च करिएगा, मिल जाएगा, और उसने किया था। और ये विवेकानंद फाउंडेशन असल में इंटरनेशनल फाउंडेशन ये किसके पास? ये आरएसएस का हथकंडा है। तो इसको सपोर्ट कौन कर रहे थे? अरुण जेटली, गोविंदाचार्य मार्गदर्शक थे, रामदेव, और काले धन पर तमाम लोगों की तो बंदियां आप सुन रहे थे। और जिस तरीके से बाबाओं, अरबपतियों और सब ने मिल करके इसको सपोर्ट किया था, और इधर
युवा जैसे दिशा विहीन हो जाता है, जैसे 1977 में हुआ था, यानी 1975 के आसपास जो आंदोलन की शक्ल ले रहा था वो उसी तरीके से था। आरएसएस की सवारी कर रहा था और युवाओं का इस्तेमाल कर रहा था, युवाओं के गुस्से का इस्तेमाल कर रहा था। युवा थोड़ा सब्र नहीं रखा, क्योंकि इंदिरा गांधी विदेशी ताकतों से लड़ रही थी। भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, चीन को हरा के छीना था, सिक्किम छीना था और तमाम तरह से चीन को वो किया था। इन सारी स्थितियों के बाद भारत के पास में बड़ी सीमित स्थिति थी और यहां उसमें साथ देने की बजाय हम उस सरकार को उखाड़ने में लग गए थे जिसने परमाणु परीक्षण करके दुनिया को डरा दिया था। तो दुनिया की ताकतों ने इनको आंदोलन का रूप दे करके इस देश में भावनाएं भड़काई और इंदिरा गांधी की सरकार को हरा दिया, खत्म। लेकिन संघ का चेहरा देखिए, संघ का जो जनसंघ था वो विलय कर देता है, दूसरे और दल विलय कर देते हैं और एक जनता पार्टी बन जाती है। और फिर बाद में फिर जैसे ही जनता पार्टी का काम खत्म हो जाता है, यानी कांग्रेस को हटाने का काम खत्म हो जाता है, तुरंत आरएसएस अपना भारतीय जनता पार्टी बना देती। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में यही खेल खेला। इसके पहले आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में खेल खेला गया टीएमसी के साथ मिलकर। टीएमसी को पैदा किया गया कि वामपंथियों को उखाड़ फेंकिए, और टीएमसी को तब सपोर्ट कर रहा था यही आरएसएस बीजेपी। और टीएमसी जब खड़ी हो गई, सब कुछ हो गई, तो अब उसे उखाड़ने का काम चल रहा है। अब दो ही बचे प्लेयर, खुद संघ और संघ के सपोर्ट से बनी हुई। उधर इसी तरीके से तमाम और दल हैं, तमाम चीजें। अब किस पे कहूं, समाजवादी पार्टी भी बनी है, जनता दल भी बनी है और दूसरे बने, सब ये उसी सन 75 से लेके 77 के बीच जो घटा उसी से पैदा हुए। तो यह किस्सा मैं इसलिए बता रहा हूं कि जान लीजिए विचारधारा नहीं। दक्षिण के दल यदि कहेंगे डीएमके तो वो विचारधारा के साथ है, वो द्रविड़ संस्कृति के लिए लड़ा था, इसलिए उसे हम बुरा नहीं कह सकते। लेकिन बाकी तो मौका परस्त है। शिवसेना एक विचारधारा के साथ खड़ी हुई थी, भले ही आरएसएस के साथ आई बाद में, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। वो एक विचारधारा के साथ खड़ी हुई थी और चुनौती दे रही थी और सन 77 में श्रीमती गांधी के साथ खड़ी थी, वह था। लेकिन यहां इसी तरीके से संघ ने एक दल पैदा कर दिया। इसने पहले तो भारत माता की तस्वीर लगाई अन्ना के पीछे, उससे काम नहीं चला तो फिर गांधी की तस्वीर लगाई, फिर गांधी की तस्वीर के आधार पर सारी चीजें लड़ी गई और उसके बाद पार्टी बनाई। तब तक गांधी थे और उसके बाद में जब लगा कि नहीं अब गांधी नहीं, तो गांधी की तस्वीर हटा दी, तो भगत सिंह की तस्वीर ले आए। फिर लगा नहीं दलित वोट भी चाहिए, तो डॉक्टर अंबेडकर की फोटो ले आए। यह हिम्मत न वामपंथियों ने दिखाई न संघियों ने करी, यह अरविंद केजरीवाल ने करी। जो गांधी को खत्म करने का विचार आरएसएस का था वो अरविंद केजरीवाल के जरिए किया गया। लेकिन जब जब आफत आती तो गांधी की समाधि पे बैठ के ड्रामा करते, तब गांधी के परिजनों के पास जाकर के उनसे मत्था टेक देते और इंडिया गठबंधन में घुसने का रास्ता भी आरएसएस के एजेंट नीतीश कुमार के जरिए खेला। जब वो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संयोजक के तौर पे काम कर रहे थे, यह खेल था। इसलिए इसको तो ये प्रोपेगेंडा की जो राजनीति करी, जो मौका परस्ती की राजनीति की, उसका ये नतीजा है और उससे ये आ गए। अब इन्होंने जिस तरीके से किया, सिर्फ एक मकसद था जो आरएसएस का मैं बार बार बताता आया हूं कि आरएसएस सदैव से सपना देखता रहा कांग्रेस मुक्त भारत का, उसके लिए इन सबको टूल की तरह इस्तेमाल करता है। चाहे टीएमसी हो, चाहे
आम आदमी पार्टी हो, और इसमें आम आदमी पार्टी ने सबसे घातक भूमिका अदा की, जब ये की हो तो निश्चित रूप से उसके हारने पर खुश होना चाहिए। मैं जब इसकी बात कर रहा हूं तो आप देखिए, कांग्रेस यदि इस बार थोड़ा सा और पहले लड़ती तो शायद और अच्छे रिजल्ट आते। हालांकि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही, ये बात कांग्रेस को समझ में आ गई थी, इसीलिए उतने सीमित दिनों राहुल गांधी सिर्फ 6 दिन निकले टोटल, और 6 दिन का नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस करीब 6.5% वोट पा गई, आम आदमी पार्टी 43.5% के करीब वोट पा गई, और भारतीय जनता पार्टी 45.5% के करीब वोट पा गई। यानी जो कांग्रेस 4% पे सिमटी हुई थी, वो जो वोट लेके आई, उसी वोट ने अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर दिया। सीधे सीधे तौर पे 13 सीटें ऐसी हैं, भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें जीती और केजरीवाल 22 सीटें जीते। यदि वो 13 सीटें जो कांग्रेस ने हरवाई हैं वो नहीं हरवाती तो 35 सीटों पे खड़े हो जाते, और 35 नहीं, वो फिर तमाम सीटों पे विनिंग पे भी ले आते, माहौल अलग होता। लेकिन दुख एक जगह होता है, उसके लिए मैं एक पुस्तक का जिक्र करूंगा। ये सरदार दया सिंह की किताब है, और इस किताब के में तमाम सारे तथ्य दिए गए हैं। उन तथ्यों को हमें जानने की जरूरत है। इसके 113 नंबर पेज पे, ये मैंने निशान लगाया, 113 नंबर पेज पे उन्होंने जिक्र किया है, एक घटना का जिक्र करूंगा वहीं से, कि 1984 में एक तूफान आया और सारी कड़ियां आपसी संबंधों की उसने तोड़ दी, और तमाम लोग डरने लगे और करने लगे। राजनीति की खुली नाकामयाबी की मिसाल थी वो वक्त था, और उस समय जिस तरीके से घटनाएं हो रही थी वो बड़ी चिंताजनक थी। इंदिरा गांधी देश को बचाए रखना चाहती थी। सरदार दया सिंह ये कह रहे हैं, जो सर्वोच्च संस्था थी सिखों की, जो सिंह सभा होती है, उसके सेक्रेटरी थे। तो जो लोग इंदिरा गांधी के गीत ब्लू स्टार के लिए गाते हैं, उनको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने तोहड़ा, जो तोहड़ा सबसे बड़े नेता थे सिख समुदाय के उस समय, को बुलाकर समझौता करने, और ज्योति बसु को बंगाल से बुलाया और दोनों से बात की, ताकि जेपी आंदोलन के नाम पर जिस तरीके से जो जहर इस देश में बोया गया है और उससे देश में नुकसान हो रहा है, उससे बचा जाए, और इसके लिए बच सकते थे, और इसे लेकर के उन्होंने किया। तो उन्होंने ब्लू स्टार ऑपरेशन के दंश को न झेलना पड़ता और न कुछ होता यदि बात मान लेते। तो उन्होंने उस समय समझाया इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक राज्य में हमारी सत्ता जाती है और यदि देश बचता है तो ज्योति बसु आप बंगाल की राजनीति कीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट में अपने को बढ़ाइए, लेकिन वहां जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं, जो तमाम देश के फिरका परस्त जो पैदा हो रहे हैं, उन्हें रोकने में काम कीजिए, क्योंकि तमाम नक्सली मूवमेंट चल रहे हैं। अपनी सत्ता दे दी और ज्योति बसु ने एक छत्र राज्य किया। उधर यही बात तोहड़ा से कही थी कि पंजाब को बचा लीजिए, सरकार बनाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं वो करेंगे, लेकिन देश रहना चाहिए। तोहड़ा ने वो काम नहीं किया, और नहीं किया उसका नतीजा ये हुआ कि इतनी बुरी स्थिति है। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ के 416 नंबर पेज पे लिखा है कि इंदिरा गांधी ब्लू स्टार नहीं करना चाहती थी, हमने उन पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें यह एक्शन लेना पड़ा। मतलब इंदिरा गांधी जिनको आपने मार डाला वो नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि सिख समुदाय अपने आप ही इस गंदगी को साफ कर दे, लेकिन उसने नहीं किया। नतीजतन आपने वह
दुर्भाग्य देखा। यह दया सिंह साहब की किताब है आईना, इसको पढ़िए और समझ जाएंगे आप कि क्या वो कहना चाह रहे थे। उन्हीं की एक दूसरी किताब है और इस किताब में भी तमाम सारे जिक्र हैं और उन्हें हमें जानने की जरूरत है कि किस तरीके से इस देश को बर्बाद करने की पूरी रणनीति आरएसएस करता रहा है। इसको लेके उन्होंने ये लिखा है और इसकी हेडलाइन है इस जगह, हिंदू बहुसंख्यवाद देश के किस दिशा में ले जाएगा। ये आईना का दूसरा पार्ट है और इसमें उन्होंने पूरा लिखा है कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसको लेके और उसको क्या है और संविधान से लेके सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया है और इसमें एक एक चीज का जिक्र है। तो ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के हारने से आपको खुश होना चाहिए कि वह गंदी राजनीति जो आरएसएस करता है, और आरएसएस का यही ध्येय था कि हम सत्ता में आ जाए। जैसे उसने पश्चिम बंगाल में वामपंथियों को खत्म किया, कांग्रेस ने तो वहां देश के लिए छोड़ा था, लेकिन उन्होंने खत्म करवाया टीएमसी के जरिए और अब टीएमसी को वो करने में लगे। इसी तरीके से पंजाब में तोड़ा की मदद ली, प्रकाश सिंह बादल की मदद से उन्होंने वहां सिखों की उसको खत्म किया और फिर पूरी तरह नहीं कर पाए थे, वहां सत्ता में आधे आधे आते थे तो आम आदमी पार्टी को भेज करके और किस तरह किया और उसका नतीजा आपके सामने आज पंजाब सुलग रहा है। और यहां भी है, दिल्ली में इतने साल ये कराया और अब धीरे से उन्हें साफ किया। अब आगे आने वाले वक्त में, अभी तक ये समझौता था दोनों का कि सेंट्रल में यानी सांसद आपके और राज्य में हम, लेकिन अब ये इसके जरिए उन्हें गुजरात भेजा। कांग्रेस जो जीतने की स्थिति में वहां खड़ी हो गई थी उसको बिल्कुल हाशिए पे ला दिया। गोवा में बनती हुई सरकार कांग्रेस की टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने लड़के खत्म कर दी। उधर आप देखिए उत्तराखंड में यही किया। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान भी ये लड़ने गए। इसी तरीके से हरियाणा में अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा इन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस को 1 दर्जन सीटों पे हरवाने का काम किया। तो यह, और यह तब था जब कांग्रेस इन्हें 7 सीटें दे रही थी। तो ऐसी स्थिति में आप इस खेल को समझ सकते हैं, इनका खेल क्या है, ध्येय क्या है और किस लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए इनकी तस्वीरों में से गांधी गायब हुए, यह सत्य है। और आपको याद होगा इन्होंने चुनाव के समय कहा, पहले सेकुलर बन के आए थे, नास्तिक बन के आए थे और फिर मुस्लिम समुदाय के ऊपर हर हमला इन्होंने सबसे पहले किया। उसके बावजूद यदि मुस्लिम समुदाय उन्हें वोट देता है तो मैं लानत देता हूं मुस्लिम समुदाय को कि वो अपने हिमायती को पहचानता नहीं है। इसका मतलब सही कहते थे मौलाना आजाद कि सबसे जाहिल कौम है, इसे सीखना होगा। इसीलिए वो शिक्षा मंत्री बने थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप पढ़े और वो समझे। लेकिन आप नहीं समझे, नहीं समझते हैं तभी मारे जाते हैं। तो आप आपदा के बाद विपदा चुनते हैं। जी हां, यही सब। जय